Hello, students of class 6. Today again I welcome you for learning the concept of exercise 11.2. In the previous video of this chapter we have learned about the variables कि variables से हमने metric pattern learn किया था और ये भी देखा था कि हमने variables के लिए general rule कैसे बनाए थे. तो देखिए यहाँ पे भी कुछ rules हैं, common rules जो कि variables से related हैं, which are use of variables in common rule. Let's how see certain common rules in mathematics that have already learned are एक्सप्रेट यूजिंग वेरिएबल. तो देखिए रूल्स फॉर ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मतलब कैसे कि अगर आपकी कोई शेप्स होंगी, शेप्स लाइक रेगुलर पॉलीगन्स होंगे, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तो इनमें आप कैसे रूल बनाएंगे. तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. आपको पता है कि एक स्क्वायर एक कैसी फिगर है, जैसा मैंने आपको चैप्टर पहले जो हमारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं उनमें आपको बताया और आप अपनी जो अर्लियर क्लासेस है उसमें भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर एक कैसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है. सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल कि अगर देखिए कि हमें और स्क्वायर की जो हर साइड होती है उसका मेजरमेंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हम अरिथमेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स एंड अलजेब्रा. तो और आपको पता है अलजेब्रा में हम हर डिजिट को किससे प्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से. तो देखिए इन्होंने बोला वी नो द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन विच इज़ फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन्स इफ़ द सम ऑफ देयर लाइन फेस साइड्स. हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर, मैंने आपको चैप्टर 10 में पढ़ाया था कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है कि लेंथ इंटू वन साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. तो देखिए कि हमने एक साइड को क्या मान लिया, L. तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो क्या होता है, हमें पता है एक स्क्वायर में 4 साइड होती है और एक साइड को हमने क्या माना है, लेंथ इज L. तो क्या हो गया आंसर, 4 इंटू L. सो द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4L. लेकिन अगर आपसे एरिया पूछा जाता तो आप क्या करते, L इंटू L. तो हमारा क्या आंसर हो जाता, L स्क्वायर. लेकिन बात है पेरीमीटर की तो 4 इंटू आपने L किया. अब इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. अब हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ. हमें पता है रेक्टेंगल एक ऐसे फिगर है जिसमें 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है. जब हम ओनली अरिथमेटिक में रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ते तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू L प्लस बी, राइट, यही राइट करते हैं. लेकिन हम जब इसे वेरिएबल के साथ पढ़ेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे. So we can write perimeter of a rectangle is equals to length of AB plus length of BC. तो देखिए 2L plus 2B, जैसा मैंने आपको चैप्टर 10 में बताया था कि पेरीमीटर, क्योंकि एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर में हमारी 2 लेंथ हम काउंट करते हैं और 2 ब्रेथ काउंट करते हैं, लेकिन हम उसे कॉमनली ब्रैकेट में कैसे लिख लेते थे, 2 इंटू L प्लस बी. तो 2 को L से मल्टीप्लाई किया 2L और 2 को B से मल्टीप्लाई किया 2B. Here both L and B are variable, so they taken the values independent of each other. अब आप बोलेंगे मैम आपने पहले तो आप हमेशा ऐसे लिखा करते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे L और B दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम उन्हें डिफरेंट इंडिपेंडेंट लिखेंगे. सो द वैल्यू वन वेरिएबल टेक डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट द वैल्यू ऑफ द अदर वैल्यू एज टेकन. ओके. अब देखिए रूल्स फॉर द अरिथमेटिक. अरिथमेटिक मतलब नंबर्स. अगर नंबर्स के साथ आप कैसे अलजेब्रा को पढ़ेंगे तो देखिए कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर. देखिए कम्यूटेटिव क्या होता है कि आपने मान लीजिए 2 डिजिट ऐड किए, लाइक 1 + 5 6. या तो आप 1 + 5 लिखो या 5 + 1 लिखो. जब आप इनका एडिशन करते हैं तो कैसा आता है, सिमिलर आता है, क्योंकि 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6 और 5 + 1 भी कैसा होता है, 6. तो वी नो दैट 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7 और 3 + 4 लिखेंगे तो भी 7. तो ये इस मेथड को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, कि आप डिजिट को आप ए को पहले लिखो या बी को बाद में ऐड करो, या बी को पहले लिखो या ए को बाद में लिखो. ये आपने आपके जो बिगनिंग चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने पढ़ी थी कि हाउ वी फॉर्म दैट. So as we have seen in the chapter on whole number, this is true for any 2 number. The property of number is known as the commutative of addition of number. तो इसी तरीके से, लेकिन ना वो तो था नंबर्स के बारे में, क्योंकि 1 और 5 नंबर्स हैं आपके, अरिथमेटिक है. लेकिन अगर हम अलजेब्रा में भी ऐसा ही लिखते हैं कि क्या बोलेंगे कि A + B इज़ इक्वल्स टू B + A. कहने का मतलब है कि A को पहले लिखो, A में B ऐड करो, या B को पहले लिखो या A में ऐड करो, तो भी आपका आंसर कैसा आएगा बच्चों, सिमिलर. देन तो वी कैन से दैट A + B इज इक्वल्स टू B + A. वंस वी राइट द रूल दिस वे, ऑल स्पेशल केसेस आर इंक्लूडेड इन इट. इफ़ A इक्वल्स टू 4 एंड B इक्वल्स टू 3, तो व्हाट वी राइट हियर, 4 + 3. और अगर B पहले लिखते हैं तो B
बी क्या था 3, तो 3 + 4। इसी तरीके से अगर ए को 37 मानते हैं और बी को 73, तो a + b तो 37 + 73, और b + a करेंगे तो 73 + 37 एज सो ऑन। ये तो था एडिशन कम्यूटेटिव में। लेकिन जब हम कम्यूटेटिव में मल्टीप्लाई भी करते हैं, इफ़ वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन होल नंबर दैट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर द ऑर्डर ऑफ द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज़ दैट कि आपने जैसे कम्यूटेटिव में किया, एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव किया था जिसमें आप ए को पहले लिखते थे और बी को बाद में, या फिर आप बी को पहले लिखते थे या ए को बाद में, तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी कोई डजेंट मैटर नहीं करता कि 4, लाइक फॉर एन एग्जांपल आपने लिखा 4 × 3, हमें पता है कितना आता है, और इट्स मल्टीप्लिकेशन कम्स आउट इज 12। लेकिन मान लीजिए 3 हम पहले लिख दें और 4 बाद में लिखे, देखिए तब भी हमारा जो आंसर है वो कैसा है, सेम आएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इज़ नोन एज द कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। कम्यूटेटिव इंटरचेंजिंग मतलब ये नंबर देखिए पहले यहाँ था, लेकिन आपने जब इसको सेकेंड ऑफ द पार्ट लिखा तो आपने उसको बाद में लिखा, तो हम इसके लिए क्या रूल बनाएंगे, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन का क्या रूल था, a + b = b + a। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होगा, a × b = b × a। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स। सपोज वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट 7 × 38। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव होल नंबर्स में आपने पढ़ा था कि कभी कभी हम लाइक जैसे 7 × 38 करना था, तो 38 हम इसे क्या करते हैं कि जो नंबर होता है हमारा लार्जर नंबर, हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि उसको देखिए कैसे करेंगे। वी ऑब्वियसली डू नॉट नो द टेबल ऑफ 38, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते थे, मान लीजिए 38 की टेबल हमें नहीं आती, लेकिन 30 की तो आती है और 8 की भी आती है। अगर मैं 38 को कैसा लिखूं, 30 + 8, तो मेरे लिए वेरी इजी होगा कि मैं 7 को 30 से मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं 7 को 8 से कर लूं। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा। आई एम वेरी क्लियर टू सॉल्व दिस। सो देखिए 7 × 38 = तो हमने इसे कैसे लिखा, 7 × हमें किसकी टेबल नहीं आती, 38 की, तो वी डिस्ट्रीब्यूट द 38 इन अ गिवन ब्रैकेट। सो हमने 38 को कैसे लिखा, 7 × 30 + 8। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो 2 डिजिट थी, पहले हमारे क्या थे, a × b, ओके, जो हमारा सेकंड रूल था मल्टीप्लिकेशन का कि 7 × 38 या 38 × 7। लेकिन अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें क्या करना होता है, कोई भी एक गिवन नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब उस डिजिट को हमें 2 पार्ट्स में लिखना होता है, और 2 डिजिट को हम कितने में बनाते हैं, 3। तो देखिए 7 × लेकिन 38 को जब मैंने लिखा तो मेरे पास कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3, तो ये A B C। अब क्या लिखा, 7 × 30 + 8, सो क्या आ गया, 7 × 30 + 7 × 8। तो देखिए 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट इट हियर 210, और 7 × 56, सो द करेक्ट आंसर इज 266। आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स में हमें नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो वो हमारी कौन सी हो जाती, वो हमारा कौन सा रूल हो जाता, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो द रूल इज़ राइट हियर, a × जिसमें ब्रैकेट में जो हमारी डिजिट है b वाली, उसको 2 फॉर्म्स में लिखते हैं, तो a × ब्रैकेट b + c। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले a × b, क्योंकि हमने ब्रैकेट रिमूव किया। जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो देखो इन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो सबसे पहले a को मल्टीप्लाई किया, तो a × b प्लस इज राइट हियर, और a × c। तो हमें a को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल a को b से मल्टीप्लाई किया, फिर a को c से किया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स ऑफ इट इज। अब देखिए, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्सरसाइज 11.2। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल, कि आपका कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है ट्राइंगल इज लाइक दिस, कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स कैसी होती है, सेम। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। इन द चैप्टर 10 आई हैव ऑलरेडी लर्न यू, कि मैंने आपको ऑलरेडी लर्न करवाया था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और जब हम पेरीमीटर बात करते हैं ट्राइंगल का, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये हमारा एक और रूल था, 3 × लेंथ ऑफ वन साइड। तो व्हाट रूल वी राइट हियर फॉर इट। सो हम बात कर रहे हैं कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3, तो हम इसकी एक साइड को L मानेंगे, तो हमें पता है इसके बाकी के साइड्स भी कैसी होंगी, L, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू L। लेकिन अभी हमें इसका बताना है पेरीमीटर, सो व्हाट रूल वी राइट हियर।
सो देयर फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो आपको पता है 3 साइड्स होती है, 3 इंटू 1 साइड मतलब लेंथ ऑफ, तो देखिए 3 और लेंथ को क्या मानेंगे L, सो द पेरीमीटर ऑफ इट इज़ 3L. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. देखिए फिगर 11.10 में देखिए कि आपके फिगर दिस इज़ अ हेक्सागन, और हेक्सागन एक ऐसी फिगर होती है जिसके 6 साइड्स होती हैं और ये भी आपका एक पॉलीगन है. इज़ डिनोटेड बाय L, जिसकी हर साइड को क्या माना है, L माना है. एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ, तो हमें पता है द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन इज इक्वल टू, लाइक जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती, तो हमने क्या किया था 3 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड. लेकिन हेक्सागन है उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती, तो व्हाट इज जनरल रूल वी राइट हियर, 6 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड. सो देखिए मैं अपनी नोटबुक में नहीं कर रही हूँ, तो 6 इंटू L इज इक्वल्स टू 6L. ओके, नाउ अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर. देखिए ये आपका क्यूब है. क्यूब कैसी शेप होती है, 3D शेप होती है. इन फिगर 11.11 इट हैज़ 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर. ये बोल रहे हैं कि जो क्यूब है उसके कितने फेसेस हैं, 12, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर, और सभी कैसे नजर आते हैं, स्क्वायर जैसे. द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L. देखिए बच्चों एज क्या होते हैं, कोने, कि एक जो क्यूब होता है उसके कितने फेसेस तो 6 होते हैं, लेकिन उसके जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं. सो देखिए और आपने उसके हर एज को क्या माना है, L. तो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द, सो हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ 1 एज ऑफ क्यूब इज L, और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने, फेसेस तो इन्होंने हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे फेसेस का कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी एजेस. और एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं बच्चों, 12, और आपको बताना है टोटल लेंथ बतानी है, तो 12 इंटू L कर देंगे. सो द जनरल रूल एंड द आंसर इज 12L. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन. देखिए डायमीटर क्या होता है, यहाँ पे डायमीटर बताइए क्या है, AB, विच जॉइंस द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. और हमें पता है जो डायमीटर होता है वो 2 पॉइंट्स, तो इसने कौन से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया हुआ है, A पॉइंट और B पॉइंट को. इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. इन द एडजॉइनिंग फिगर 11.12 AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, C इज एट सेंटर. एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस. हमें पता है बच्चों कि हम ज्योमेट्री में चैप्टर 4 में भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको तब बताया था कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का, वो रेडियस का कैसा होता है, डबल. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, और हमें पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू R. तो D मतलब डायमीटर और 2R, तो 2 इंटू R, सो D इक्वल्स टू 2R. दिस इज योर आंसर हेयर. टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13. वी कैन हैव 2 वेज. तो देखिए 2 वेज हमारे कैसे थे कि आपको बस A और B 2 दे रखा है, जिसमें आपको बतानी है प्रॉपर्टी. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, हमारे पास 3 डिजिट है A, B और C. तो आपको पता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में ले सकते थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या फार्मूला होता है, वेरी इजी. तो देखिए पहला क्या दे रखा है, वी मे फर्स्ट एट 14 एंड 27. तो इन्होंने हमें बोला कि हमें सबसे पहले किसको ऐड करना है, 14 और 27 को. तो देखो 14 प्लस 27 लिख देंगे एंड देन ऐड, उसके बाद में 13 ऐड करेंगे. तो 14 प्लस 27 प्लस 13, ठीक है. तो देखिए हमारा क्या हो गया, टू गेट द टोटल सम ऑफ 54, कि अगर आप इन सब का सम करते हो तो 54, हमारा ये रूल हो गया. अब बोल रहे हैं कि वी मे एड 27 एंड 30 टू गेट. अब इन्होंने बोला 27 एंड 13 को ऐड करोगे, तो देखिए आपके क्या रूल बन गए, एक बन गया A प्लस B ब्रैकेट प्लस C, और एक रूल बन गया आपका A प्लस B प्लस C. तो देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड the concept of this exercise very well. Do all the questions properly, right? Do your work neat and clean in your notebooks. Thank you all.